से, तपस्या करने से दो लाभ होते हैं। एक तो अशुद्धि क्षयात, अशुद्धि का क्षय होता है। हाँ ठीक, धन्यवाद। तपस्या करने से अशुद्धि का क्षय होता है। अशुद्धि, जो शरीर इंद्रियों की अशुद्धि है वो कम दूर हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तपस्या करने से शरीर और इंद्रियां बलवान होते हैं, कमजोरी दूर हो जाती है। अब मजदूर को देखो, सारा दिन 8 घंटे धूप में काम करता है, हाँ या ना? एक बैंक मैनेजर धूप में 1 घंटा काम कर सकता है? नहीं कर पाएगा। फर्क है ना दोनों में। वो 8 घंटे धूप में काम करता है पूरा दिन, और बीमार नहीं पड़ता, फिट रहता है, खूब अच्छा काम करता है, स्वस्थ रहता है, सूखी रूखी खा के अपना सो जाता है। और बैंक का मैनेजर जो सारा दिन एसी में बैठता है, वो 1 घंटा धूप में काम नहीं कर पाएगा। तो उसकी अशुद्धि का क्षय हो गया, उसके शरीर इंद्रियों की कमजोरी दूर हो गई, मजदूर की, जिसने धूप में तपस्या की। और दूसरा लाभ क्या हुआ? काय इंद्रिय सिद्धि, उसका शरीर और इंद्रियां बलवान हो जाते हैं। सिद्धि का मतलब बलवान हो जाते हैं। उसका शरीर इंद्रियां बलवान होते हैं, अशुद्धि कमजोरी दूर हो जाती है, शरीर बलवान होता है जो तपस्या करता है। मजदूर का तो मैंने उदाहरण दिया, ये नहीं कि सारे बैंक मैनेजर्स को धूप में खड़ा करो, ये मतलब नहीं है। एसी का अपना उपयोग है, उसका भी लाभ लेना चाहिए, वो अलग बात है। मैं तो केवल अंतर दिखला रहा था। तपस्या भी करनी चाहिए, हमेशा सुविधाओं का उपयोग नहीं करना चाहिए। भले ही आप एसी का उपयोग करें, कोई बात नहीं, करो, आपका काम ऐसा है। जो ऑफिसों में बैठने वाले वाइट कॉलर्स, सफ़ेद कॉलर वाले लोग हैं, जिनका काम बैठने का है, लिखने पढ़ने का है, वो बुद्धि का काम है, उनको एसी चाहिए। एसी का उपयोग करें, कोई दिक्कत नहीं, पर आदत ना बना लें। ऐसी आदत ना बना लें कि एक दिन लाइट चली जाए तो 1 घंटे में दुखी हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एसी मिल गया, अच्छी बात है। एसी खराब हो गया, कूलर में काम चलाओ, उसका भी अभ्यास होना चाहिए। कूलर भी नहीं मिला, पंखा ही मिला, तो पंखे से भी काम चलाओ। ऐसी आदत भी होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए शरीर में कि कभी सुविधा मिले तो ठीक है, ना मिले तो भी ठीक है। आदमी दुखी ना हो, परेशान ना हो, रोगी ना हो, अपना काम चलाए। तो पंखा मिले, कूलर मिले, एसी मिले, जैसी सुविधा मिले वैसे करो। कार में जो अब तरह की सुविधा मिलती है, कार में घूमो। ट्रेन में जाना पड़े, ट्रेन में जाओ। फ्लाइट में मिले तो फ्लाइट में जाओ। स्कूटर बाइक मिले तो स्कूटर बाइक पे जाओ। साइकिल मिले तो साइकिल भी चलाओ। और पैदल चलना पड़े तो उतनी भी ताकत रखो टांग में कि हम पैदल भी चल सकें 2-4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। रोगी नहीं होना चाहिए। सब प्रकार की तपस्या होनी चाहिए। तपस्या से ये मतलब है। तो जो व्यक्ति इस तरह का अभ्यास बनाए रखता है, साइकिल पर भी चलता है, पैदल भी चलता है, स्कूटर पे भी चलता है, कार में भी चलता है, ट्रेन में भी चलता है, हवाई जहाज में भी चलता है, वो हर परिस्थिति में सुखी रहता है, एडजस्ट कर लेता है, परेशान नहीं होता, उसका कोई काम नहीं बिगड़ता। ये तपस्या का फल। और यदि इस तरह की तपस्या नहीं करेंगे तो फिर जिस दिन लाइट बंद हो गई 1 घंटा, फिर आपके पसीने पसीने, और फिर रोना धोना और दुखी होना, वो सब चालू हो जाएगा। ठीक है, तो तपस्या करनी चाहिए, सुविधाएं का उपयोग करें, कभी कभी छोड़ दें जानबूझकर, बिना उसके भी अभ्यास बनाएं। बोलिए। हम्म। वो बुद्धि 8-8 घंटे मेहनत करते हैं, वो बुद्धि की भी तपस्या है, वो भी तपस्या है, बौद्धिक तपस्या भी होती है। पढ़ाई करना बहुत कठिन काम है। 8 घंटे खेत में काम करना सरल है, 8 घंटे किताब पढ़ना मुश्किल है, इसमें भी अलग तरह की तपस्या है। हाँ, विद्यार्थी 8 घंटे पढ़ता है, और स्कूल कॉलेज वाले तो 12-12 घंटे पढ़ते हैं आजकल। कोर्स इतने लंबे कर दिए, इतने कठिन बना दिए, 15 घंटे 12 घंटे पढ़े बिना काम पूरा ही नहीं होता। वो बेचारे पढ़ते ही रहते हैं, उनको खेलने का भी टाइम नहीं मिलता। तो ये अति है, अति भी नहीं होनी चाहिए, संयम से होना चाहिए, संतुलित काम होना चाहिए। शारीरिक श्रम भी करें, मानसिक बौद्धिक परिश्रम भी करें, सब तरह का होना चाहिए, पर संतुलित होना चाहिए। किसी भी फील्ड में आप असंतुलित काम करेंगे, अधिक काम करेंगे,
सीमा से, क्षमता से अधिक काम करेंगे तो रोगी पड़ेंगे। इसलिए रोगी नहीं होना, संतुलन बना के काम करो। सारा काम आप एक ही दिन में निपटाएं, ये ठीक नहीं है। उस एक काम को इतना काम उठा लिया कि 15 घंटे में होता है, तो सारा 15 घंटे का काम एक दिन में मत करो, 8 घंटे करो, बाकी अगले दिन करेंगे। धीरे धीरे करें, थोड़ा थोड़ा करें। संतुलित जीवन जीना चाहिए, वो सुखदायक होता है। तो शारीरिक परिश्रम हो, चाहे बौद्धिक परिश्रम हो, चाहे ध्यान आत्मा का परिश्रम हो, चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, संतुलित जीवन जीना सुखदायक होता है। ठीक है जी, हो गया समाधान, आगे चलें। तो ये तपस्या की बात थी। तपस्या का मतलब जो जीवन में कठिनाई आए उसको सहन करना। शारीरिक कठिनाई को, गर्मी ठंडी, भूख प्यास, मानव ये सुख दुख जो भी आते रहते हैं, इनको सहन करना, ये शारीरिक तप है। और मानसिक तपस्या भी करनी चाहिए। कभी सम्मान मिलता है, कभी अपमान भी होता है। हमेशा सबको सम्मान नहीं मिलता है, कभी कभी अपमान भी होता है। अनेक बार झूठे आरोप भी लगा देते हैं लोग, हाँ या ना। आप में से कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है या जिस पर आज तक एक बार भी झूठा आरोप ना लगाओ? एक बार भी है तो कोई हाथ ऊंचा करे। एक भी नहीं है। सब पर लगता है। झूठे आरोप तो भगवान पर भी लगते हैं। आप और हम क्या चीज हैं? लोग उसको नहीं छोड़ते तो हमको कौन छोड़ेगा? कोई ना कोई कभी ना कभी कहीं ना कहीं झूठा आरोप लगाएगा ही। क्योंकि वो सारे लोग ईमानदार नहीं है, सारे लोग बुद्धिमान नहीं है, सबका मन शुद्ध नहीं है, सब लोग पक्षपात रहित नहीं है। इसलिए अपने दोषों के कारण कहीं ना कहीं झूठा आरोप लगाते ही है, सब पर लगाते। तो कभी सम्मान मिलेगा, कभी अपमान होगा, कभी कोई सच्ची प्रशंसा करेगा, कोई झूठा आरोप भी लगाएगा। तो दोनों को सहन करना ये तप है। जब झूठा आरोप लगे तो उसको सहन करें, कोई बात नहीं। ये 3 शब्द हैं, कोई बात नहीं। ये आपकी सहन शक्ति को बढ़ाएंगे। जैसी भी परिस्थिति हो उसको स्वीकार करें, ठीक है, कोई बात नहीं। ये संसार है, यहां ऐसे ही चलता है। सारे सुख किसी को भी नहीं मिलते। कल मैंने बताया था, चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक सब पर अन्याय होता है। एक भी आदमी नहीं बच पाया अन्याय से। तो सब पर अन्याय होता है, तो आपके ऊपर हो गया तो क्या मुसीबत आ गई? सब लोग जी रहे हैं, आप भी जियो। घबराने की बात नहीं है, सारे लोग ऐसे ही हैं। और सारे लोग कहीं ना कहीं गड़बड़ करते हैं, तो आपके साथ भी कहीं ना कहीं करेंगे। करेंगे तो ठीक है, उसको स्वीकार करो। ये तो संसार है, यहाँ ऐसे ही होता है। यहाँ रहना है तो ऐसा ही होगा, अन्याय से बच नहीं सकते। आपको हमेशा न्याय मिलेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आपके साथ अन्याय होगा, इस बात की पक्की गारंटी है। अन्याय होने की तो पक्की गारंटी है। अन्याय तो होगा, पर न्याय मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। ऐसा दिमाग बना के चलें तो आपको सहन शक्ति बढ़ेगी। आप पहले से तैयार रहेंगे कि हाँ कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है जीवन में, कभी भी कैसी भी परिस्थिति आ सकती है, उसके लिए पहले से तैयार रहें। जब वो घटना आएगी तो आप परेशान नहीं होंगे, घबराएंगे नहीं, विचलित नहीं होंगे। आप उस परिस्थिति का सामना करेंगे, मुकाबला करेंगे और जीत जाएंगे। बस ऐसे जीवन जीना चाहिए। ये सिखा रहे हैं महर्षि पतंजलि जी कि ऐसे जियो, ये तपस्या करो, ये तपस्या ज़रूरी है। और कोई यहाँ थक गया हो, बहुत दुख भोग लिया हो, परेशान हो गया हो, तो फिर उसके लिए कह रहे हैं जाओ मोक्ष में जाओ। फिर वहाँ कोई नहीं छेड़ेगा। मोक्ष में गारंटी, वहाँ कोई तंग नहीं करेगा आपको, कोई परेशान नहीं करेगा। मोक्ष में कोई आपको छू भी नहीं सकता, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा चाहते हैं तो मोक्ष में जाओ, और संसार में रहते हैं तो तैयार रहो, कोई भी आपत्ति कभी भी आएगी। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, कोई भी प्रकार की, आर्थिक कोई भी समस्या कभी भी आएगी, उसके लिए तैयार रहो। तो अपनी सहन शक्ति को बढ़ाने का एक छोटा सूत्र है, कोई बात नहीं। तो छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं, रोज होती रहती हैं। कभी खाना लेट हो गया, गैस खत्म हो गई, फिर आपने कंपनी को फ़ोन किया, भाई गैस सिलेंडर लाओ, हमारी गैस खत्म हो गई। वो कहता है साहब अभी आ रहा है, 1 घंटा लगेगा। तो 1 घंटे में आया, फिर 1 घंटा बाद आपका खाना बना।
तो भोजन 1 घंटा लेट हो गया, बोलो कोई बात नहीं, दुखी नहीं होना। रोज गर्म खाना मिलता है, एक दिन ठंडा खाना पड़ गया, बोलो कोई बात नहीं। रोज बढ़िया दाल सब्जी होती है, नमक मिर्च सब बढ़िया होता है, एक दिन नमक ज़्यादा पड़ गया, बोलो कोई बात नहीं। ऐसे तपस्या करनी है तो आप खुश रहेंगे, दुखी परेशान नहीं होंगे। तो नमक ज़्यादा हो जाए, मिर्ची ज़्यादा हो जाए या कम रह जाए तो दुखी नहीं होना, उसका उपाय करें। नमक ज़्यादा हो गया, थोड़ा घी डाल लो, हम्म, और कुछ दही डाल लो, बस हो गया उसका समाधान। मिर्ची कम है, थोड़ी सी और डाल लो, और कभी ज़्यादा डल गई मिर्ची तो 1-2 पीस मिठाई के खाओ, मिठाई खाने का अवसर भी मिल जाएगा, है, उसका समाधान भी हो गया, 2-2 पीस मिठाई के भी खाने को मिल गए। तो ऐसे ऐसे समाधान निकाल लेना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। लोग इतनी सी बात पे झगड़ा कर लेते हैं घर में। तुम्हें 10 साल हो गए सब्जी बनाते हुए, आज तक सब्जी बनानी नहीं आई, इतनी मिर्ची भर रखी है, हैं? कहाँ तुम भांग पी के सब्जी बनाते हो? ऐसे ऐसे गुस्सा कर लेते हैं लोग, झगड़ा कर लेते हैं छोटी सी बात पे। तो ये सब नहीं करने का, उसको सहन करना चाहिए। तो ये छोटी मोटी घटनाओं को तो इस तरह से हम सहन कर सकते हैं, और कभी कभी बड़ी घटनाएं भी हो जाती हैं। कोई लोग दुष्ट प्रकृति के हैं, वो जानबूझ के तंग करते हैं, दुरभिमानी हैं, द्वेषी लोग हैं, सड़ियल अड़ियल लोग हैं, वो परेशान करते ही, उनकी आदत ही खराब है। तो उनसे फिर अपना बचाव रखो, भाई ठीक है, तुम्हें जैसे जीना जियो, हम अपना ढंग से बचाव करके जी लेंगे, हम ऐसे जी लेंगे, तुम ऐसे जी लो। उनसे दूर रहो, झगड़ा नहीं करना। दुष्टों के साथ उपेक्षा करें, अपने सूत्रों में बताया था, दुष्टों के साथ उपेक्षा करें। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य विषयाणाम भावनातश्चित्त प्रसादनम। दुष्टों से दूर रहो तो आपका मन प्रसन्न रहेगा, दुष्टों के पास रहेंगे वो आपको तंग करते रहेंगे, फिर आप दुखी रहेंगे। तो हम दुखी होने के लिए नहीं आए संसार में। जो लोग ढंग से व्यवहार करते हैं उनके साथ रहो, अच्छी बात, उनसे सहयोग लो भी और उनको सहयोग दो भी, और जो असभ्यता करते हैं उनसे दूर रहो। तो ऐसे बहुत सारे उपाय बता रखे हैं कि हम कैसे खुश रह सकते हैं, इस तरह से खुश रहें। फिर किसी ने अन्याय कर ही दिया, कई बार कर दिया, आपने अपना बहुत बचाव किया तो भी कर दिया, तो फिर उस घटना से आपको बार बार गुस्सा आता है कि उसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने उसका क्या बिगाड़ा था? आपने कुछ नहीं बिगाड़ा, आपका स्वभाव अच्छा है, आपके संस्कार अच्छे हैं, आप ठीक न्याय से चलते हैं, आपने किसी का नुकसान नहीं किया, फिर भी उसने किया। तो वो जो बार बार उसको आप याद करते हैं, एक तो याद करना बंद कर दें, पुरानी दुखदायक अन्यायपूर्ण घटनाओं को बार बार याद न करें, इससे आपका दुख नहीं बढ़ेगा, याद करेंगे तो दुख बढ़ेगा। तो ये सावधानी रखें, जो घटना हो गई सो हो गई, उसको भूल जाओ। हम तो कह रहे हैं इस जन्म की भी भूल जाओ, लोग पिछले जन्म की याद करना चाहते हैं। अरे इस जन्म की भी जो खराब घटनाएं उनको भूल जाओ, उनको रिपीट मत करो, जो अच्छी घटनाएं हैं उनको याद करो, उससे आपका मन प्रसन्न होगा। अच्छी घटना को याद करने से मन प्रसन्न होगा, आप खुश रहेंगे और आगे अच्छे काम करेंगे। उससे आपको प्रेरणा मिलेगी कि मैंने इतना अच्छा काम किया था, मुझे राज्यपाल महोदय ने सम्मान दिया था, मुझे फलाने वीआईपी ने मुझे अवार्ड दिया था, तो मैं फिर और अच्छे काम करूं ताकि मुझे ऐसे ही आगे और भी मिलता रहे। तो अच्छी घटनाओं को याद रखें, पुरानी बुरा खराब घटनाओं को भूल जाएं, उनको ना दोहराएं। अपने मन को किसी काम में बिजी रखें, व्यस्त रखें, काम में लगाए रखें, खाली ना बैठें। जब खाली दिमाग शैतान का घर, जब दिमाग खाली होता है ना, फिर वो उल्टी सीधी बातें सूझती हैं, तो उनको बंद रखें। और फिर जो कभी कभी ये बात होती है, भाई उसने तो हमारा बहुत नुकसान किया, अब उसका क्या, दिल को तसल्ली कैसे दें, मन को शांत कैसे रखें? तो उसके लिए वेदों में मंत्र बता रखा है, योस्मान द्वेष्टि तंभो जंभे दधम।
आप पढ़ते ही हैं संध्या में, ये मंत्र बोलते हैं ना, योस्मान द्वेष्टि तम वो जंभे, उसको ईश्वर के न्याय पर छोड़ दीजिए, बस ईश्वर न्याय करेगा और भूल जाओ। ईश्वर न्याय करेगा, बोलिए। ये 3 शब्दों का एक सूत्र। जब बड़ी घटना हो अन्याय की, तो उसके बदले में ये 3 शब्द बोलने के, ईश्वर न्याय करेगा, ये बोल करके उस घटना को भूल जाइए, तो आप शांति से जी सकते हैं, प्रसन्न रहकर जी सकते हैं। और छोटी मोटी बात हो तो कोई बात नहीं, वो 3 शब्द कोई बात नहीं, ये तो संसार है, चलता ही रहता है, ऐसे ही चलता है, कोई बात नहीं। सबको सारी चीजें परफेक्ट नहीं मिलती, नहीं मिल सकती, इसलिए जो परिस्थिति है उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं बोलकर उसको स्वीकार कर लें, आप सुखी रहेंगे। तो जिसको मोक्ष में जाना है वो इस तरह से यम नियम का पालन करे, ये लाभ होगा, खुशी रहेगा, खुश रहेगा और आगे अच्छी अच्छी प्रगति करेगा। जिसको मोक्ष में नहीं जाना है ना सही, पर शांति से तो यहाँ जीना तो है ना उसको भी, तो उसको भी ये तो पालन उसको भी करना पड़ेगा, ताकि मैं ठीक ठाक जी लूँ, दुखी परेशान होकर के दुखी ना जीऊँ, अच्छी तरह से जीऊँ, उसके लिए उसको भी पालन करना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। ट्रेन में भीड़ होती है, बस में भीड़ होती है, बाजार में भीड़ होती है, वो तो होती है, क्या करेंगे। सड़क पे कंकड़ पत्थर होते ही हैं, वो तो होते ही है। अभी आपको यहाँ से ओडव से कालूपुर जाना हो तो आपके यहाँ कोई कालूपुर तक कालीन थोड़ी बिछाएगा, सड़क बिछाएगा। आपको अपने पैर में जूता लगाना पड़ेगा, अपने पाँव में मजबूत जूता लगाओ, फिर कंकड़ पत्थर जो भी हो, फिर कोई परवाह नहीं। और आपके लिए इतने 10 किलोमीटर कोई कालीन नहीं बिछाएगा सड़क पर, तो यही समाधान है। तो सारे लोग आपके अनुकूल नहीं होंगे, आपको खुद को ठीक करना पड़ेगा, सोचने का ढंग बदलना पड़ेगा, और बस ये बना लीजिए जो भी है ठीक है, स्वीकार कर लेंगे, तो आप बहुत कुछ अच्छी तरह जी पाएंगे। और पूरी सुविधा चाहिए तो मोक्ष में जाओ, बस 2 ही रास्ते हैं, तीसरा कोई नहीं। तो ये हो गया तपस्या का फल। इससे शरीर इंद्रियों की शक्ति बढ़ जाती है, अशुद्धि कम हो जाती है और व्यक्ति मस्त होकर जी सकता है। नहीं बताता।